तो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं हुंड्स रूल के बारे में, जो कि केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक रूल है। इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना है और बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इस पर पूरा केमिस्ट्री स्टैंड है। तो इसलिए आज हम ये बहुत छोटा रूल है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इसको हमें ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। तो बात करते हैं हम लोग हुंड्स रूल के बारे में। तो ये हुंड्स रूल क्या है? तो ये जो हुंड रूल्स हैं, इसमें सबसे पहले ये बताया गया कि एटम में समान एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में फिलअप होते हैं। किस फॉर्म में फिलअप होते हैं? अनपेयर्ड फॉर्म में फिलअप होते हैं। पहला क्या चीज़ है? पहला क्या बोला गया? एटम में समान एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में फिलअप होते हैं। एग्जाम्पल आगे देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। सेकंड बोला गया कि समान एनर्जी लेवल के सभी ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरने के बाद उनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। क्या बोला गया? समान एनर्जी लेवल के सभी ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन के एग्जाम्पल को हम देखें तो पता चलता है कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है कितना है? 7 है। अब जब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किसको बोलेंगे? जब इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं, तब उससे जो विन्यास प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब इलेक्ट्रॉन को भरे जाएंगे, तब उससे जो कॉन्फ़िगरेशन मिलता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस पर भी मेरा एक अलग सा वीडियो है, आप लोग ज़रूर इसको वॉच कीजिएगा। और बिल्कुल जितने भी रिलेटेड वीडियोज़ हैं मैंने बहुत अच्छे से बनाए हैं, बहुत बेहतरीन बनाए हैं। आप लोग सारे वीडियोज़ देखिए, प्लेलिस्ट को ऑन करके देखिए, सारे वीडियोज़ आप लोग को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का जैसे मैंने कहा 7 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमें पता है कि जो एस होता है, एस सबसेल जो होते हैं उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल रहते हैं। एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल रहता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस लॉ के हिसाब से भरते हैं। लेकिन अगर हम इस लॉ को अवॉइड करके चलेंगे या इग्नोर करके चलेंगे या लापरवाही से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो किस तरह से भरेंगे? तो देखो, इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। तो क्या करेंगे हम? 1 2 3 इस तरह से हम ये जो हुंड्स रूल है इसको हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं और ऐसा भर देते हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा गलत है। इससे जो ये एटम है अनस्टेबल फॉर्म में रहेगा और पूरा परमाणु ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हुंड ने जो लॉ दिया, नियम दिया, इस पर हम बात करते हैं। अगर ऐसे भरेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे अगर एक ऑर्बिटल है तो दोनों इस तरह से भर गए, इसमें एक ऑर्बिटल है तो दोनों भर गए, और इसमें जब 3 ऑर्बिटल हैं तो सभी में पहले क्या जाएगा? एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप होंगे। जब आगे और कोई खाली डिब्बा नहीं मिलेगा, तब फिर और जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहाँ पे पेयरिंग करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले क्या है? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, ठीक है। तो हुंड रूल ने कहा, हुंड रूल के हिसाब से हम देखें तो पता चलता है कि सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं ऑक्सीजन का। एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर है 8। अब 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ पे क्या है? एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3 4 ये हमने भर दिया। क्या सही है? नहीं, ये गलत है। जैसे ये गलत था वैसे ये गलत है।
ये जो हमने भरा हुआ था ये सही था, ये इस लॉ के हिसाब से भरा गया है। तो यहाँ पे इसको हमें कैसे भरना है, इसी के हिसाब से भरना है। तो कैसे भरेंगे, 1 2 सिंगल है तो पेयरिंग होगा, यहाँ पे सिंगल ऑर्बिटल है तो इसमें भी पेयरिंग होगी। लेकिन यहाँ पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सब ऑर्बिटल्स में पहले एक एक जाएगा, 1 2 3। अब आगे कोई स्पेस नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो 4th नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है ये फर्स्ट डिब्बे में आकर के भरेगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। तो हुंड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स पहले सिंगल सिंगल भरेगा सभी ऑर्बिटल में, जब और कोई ऑर्बिटल नहीं मिलेंगे तब उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। ठीक है, तो ये हुंड का नियम था जो कि एक बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट लॉ है। तो ठीक है बच्चों, ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक के पहुंच सकें। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, आप लोग वेट कीजिएगा, वॉच कीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।